आज की इस वीडियो में हमारे टॉपिक हैं थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। फिर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एरर एनालिसिस करेंगे उन एग्जांपल्स के ज़रिए से। ख़ास तौर पे एक ही एग्जांपल हम कर लें तो काफ़ी रहेगा, जिसमें हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशंस की बात कर रहे होंगे। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हम फाइंड कर रहे होंगे, E इज़ इक्वल टू सी एच पी। इसका क्या मतलब है, ये आपको आखिर में वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूले देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन की बात अभी करेंगे। थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। D3 U और x बार पे आप देखना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू 2U x बार प्लस h प्लस 3U x बार माइनस 6U x बार माइनस h प्लस U x बार माइनस 2h डिवाइडेड बाय 6h। तो ये थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला है, जिसको हम डिराइव नहीं करेंगे। हम फ्यूचर वीडियो में शायद ये डिराइव करें, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस, लेकिन D3 को हम शायद डिराइव ना करें, लेकिन वो फ्यूचर वीडियो में हम देख रहे होंगे। तो ये फार्मूला है। इसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए होते हैं? हमें x बार चाहिए और फिर x बार प्लस h चाहिए। ये एक x बार चाहिए, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ। x बार प्लस h, फिर x बार माइनस h और x बार माइनस 2h। ये पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। x बार का मतलब हमें क्लियर है कि ये कोई पॉइंट होगा जिस पे आप अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं, फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड कर रहे हैं। इसे हम एग्जांपल के ज़रिए देख रहे होंगे। यानी इन वैल्यूज़ पे आप u की वैल्यू, इन पॉइंट्स पे इन पॉइंट्स पे आप u की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है, ऐसी अप्रोक्सीमेशन हम इसको थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। इसमें साथ ही इससे जुड़ी हुई बात यह है कि हम आम तौर पे मुख्तलिफ अप्रोक्सीमेशंस ले रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, x बार माइनस h। ऐसी अप्रोक्सीमेशन को हम सेंटर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, क्योंकि ये x बार के राइट साइड पे भी है और x बार के लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं। ये आपने वैल्यूज़ देखनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप यहाँ पर वैल्यूज़ देख रहे होंगे। मैंने वो वैल्यूज़ नहीं लिखी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर u x बार प्लस h आएगा, इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी u x बार माइनस h हमें मिल रहा होगा। तो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। इसी तरह से कुछ अप्रोक्सीमेशंस होती हैं जो कि सिर्फ राइट साइड पे, जिनके लिए पॉइंट्स आप x बार के राइट साइड पे ले रहे होते हैं, जैसे कि ये अप्रोक्सीमेशन है।
तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन होगी, क्योंकि आप जो पॉइंट्स ले रहे हैं वो एक्स बार के राइट पे ले रहे हैं। तो ऐसी अप्रोक्सीमेशन को आमतौर पे वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन भी कहा जाता है। वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन। इसी से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है कि अगर एक्स बार के लेफ्ट साइड पे कोई अप्रोक्सीमेशन है तो इसको हम लिखते हैं एक्स बार माइनस एच। तो इसको भी हम, क्योंकि ये इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ये क्योंकि आप एक्स बार से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो ये बैकवर्ड जा रहे हैं, तो बैकवर्ड अप्रोक्सीमेशन, या इसको भी आप वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन कहते हैं जब हमें ये पॉइंट्स चाहिए हों। वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन एक्स बार या एक्स बार माइनस एच जब इन्वॉल्व हो रहे हो फंक्शन में। और इसका हमने ख्याल रखना है कि यहाँ पर यू एक्स बार वैल्यू है, यहाँ पर कोई और वैल्यू है यू एक्स बार माइनस एच। इसका कॉम्बिनेशन बन रहा होगा फार्मूले में। यहीं से अगर ये पॉइंट ज़्यादा हो जाएं, आप ज़्यादा पॉइंट्स भी फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे एक्स बार माइनस टू एच, एक्स बार माइनस थ्री एच, सो ऑन। ये भी वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन कहलाती है। इसी तरह एक्स बार के राइट साइड पे हम कुछ वैल्यूज लें, तो यहाँ पर एक्स बार प्लस टू एच, एक्स बार प्लस थ्री एच, ये अप्रोक्सीमेशन होगी। इसको भी हम वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन कहलाते हैं, और दो कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशंस हैं। तो ये आइडिया आपको क्लियर हो गया। तो आप बुक में, किसी ऐसी बुक में जहां पर आप फार्मूले देख रहे हो हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के, और वो कुछ पॉइंट्स ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हो, तो हम इसका नाम वन साइडेड अप्रोक्सीमेशन रख रहे होंगे। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो ये जो अभी हम, इसको मैं रेस कर लूँ फिर मैं बात करता हूँ। ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पर लिखी है D3, आल्दो कि ये D3 लिखा हुआ है और इसमें पॉइंट्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव को ही अप्रोक्सीमेट कर रही होगी। यानी कि अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए तो ये इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव की ही अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसमें ये थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन है किसकी? u डैश एक्स बार की। यानी ये जो हमने नोटेशन यूज किया है ये डेरिवेटिव के लिए यूज किया है और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यूज किया है। यहां तक आई होप कि बात आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमने D3 जो थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन, इसको देख लिया। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि हमारे पास एक फंक्शन है u ऑफ x साइन ऑफ x। जो फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन होती हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये किसी डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट कर रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको इसके डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो इसको रिप्लेस करने को फाइनाइट डिफरेंस फार्मूले से रिप्लेस करने को हम फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये करेंगे कि कोई फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा होता है कि ये y सोल्यूशन होता है, एक फंक्शन ही होता है ना हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके दो डेरिवेटिव लिए हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसका डेरिवेटिव लेंगे u डैश एक्स
मैं यहाँ पर इनफॉर्मली लिख रहा हूँ u डैश x और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम 1 पे, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 1। ये तो आएगा एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें मिल रहा होगा। मैं ये रेस कर दूं ताकि ये कुछ जगह हमारे पास नजर आ रही हो यहाँ से। ओके, तो u डैश 1 हमारे पास ये cos 1 एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो डेरिवेटिव निकाला है, ये वाला डेरिवेटिव निकाला है, ये तो एग्जैक्ट हमें आंसर देगा। हम इसको निकालना चाह रहे हैं किसी भी अप्रोक्सीमेशन से, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, जो भी है। और हम पहले डी डेरिवेटिव निकालेंगे u का x बार के ज़रिए, और फिर जो भी आंसर आएगा इसको माइनस कर देंगे u डैश x बार से। यानी x बार यहाँ पर क्या होगा, x बार हमारे पास यहाँ पर 1 होगा। तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। एग्जैक्ट अभी हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं कि ये जो अप्रोक्सीमेशन है, क्या ये अप्रोक्सीमेशन बेहतर है, कौन सी अप्रोक्सीमेशन बेहतर है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन बेहतर है। और इसका जो है आंसर हमारे पास आ रहा होगा। अभी हम इसको लिख रहे हैं 03023, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल प्लेस तक, 7 DP तक, डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर लिखा है। ओके, तो हम ये जो है एरर निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ हम क्योंकि नेगेटिव में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो बाज़ औक़ात हम एब्सोल्यूट भी निकाल लेते हैं। और अगर एब्सोल्यूट ना भी निकालें तो ये आंसर नेगेटिव भी आ जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि हमें पता है कि वो नेगेटिव जो है वो मानी नहीं रखता। जैसे अगर आप कहें कि एरिया जो है -2 मीटर स्क्वायर है, अब यहाँ पर आपको पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसका मतलब यही होगा कि वो 2 मीटर स्क्वायर है। तो हमने जो है ये एरर हमारा जो है ये निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है कि डी यू एक्स बार आप कैसे निकालेंगे, इसकी हम बात करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया है। फंक्शन है, उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, लेकिन ये तो एग्जैक्ट सोल्यूशन है, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे डी यू एक्स बार से। और डी जो है ये हमने नोटेशन आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर प्लस भी नहीं लिखा, माइनस भी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर D3 भी नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि मैं सारों को यहाँ पर सारे डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन जो हमने पढ़े हैं वो निकालना चाह रहा हूँ। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जांपल हम इसे देखना चाह रहे हैं डी प्लस के साथ, डी प्लस यू एक्स बार के साथ, और इसका फार्मूला हमें पता है। वो फार्मूला होता है u एक्स बार प्लस एच माइनस u एक्स बार डिवाइडेड बाय h, ये फार्मूला होता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि x बार जो है वो हमारे पास 1 है, तो d प्लस u एक्स बार हमारे पास आ जाएगा 1 u 1 प्लस h माइनस u1 डिवाइडेड बाय h। ये फार्मूला हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन होती है। ये अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये फार्मूला कैलकुलस 1 में भी होता है। कैलकुलस 1 में आप इसे कुछ ऐसे लिख रहे होते हैं, dy by dx लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x डिवाइडेड बाय h, ये हम लिख रहे होते हैं। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ से लिमिट को ख़त्म कर दें तो यही फार्मूला बन रहा होगा।
यानी कि ये सीकेंड लाइन हमारे पास बन रही है। और प्रीवियस वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने बात की थी कि जो यू डैश है ये टेंजेंट लाइन होती है, और ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन वगैरह होते हैं ये हमारे पास सीकेंड लाइन बन रही होती है। बट एनीवे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है साइन x, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 1 प्लस एच माइनस साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। तो ये d प्लस u1 बन जाएगा। इसी तरह से आप निकालेंगे d0 निकालेंगे, u ऑफ 1 मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये बनेगा, फार्मूला चलें पहले लिख देता हूँ, u1 प्लस एच माइनस, या मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, u एक्स बार प्लस एच माइनस u एक्स बार माइनस एच डिवाइडेड बाय, इसमें याद है हमें कि ये 2h होगा, इसकी डेरिवेशन भी हम बाद में कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा x बार की जगह 1 प्लस एच, यू एक्स बार की जगह 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h। और इसके साथ ही u की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो ये बनेगा साइन 1 प्लस एच माइनस साइन 1 माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h। तो डी नॉट ये हमें मिल जाएगा। इसी तरह मैं डी नेगेटिव डी माइनस भी लिख सकता हूँ, मैं वो लिख के आपको बोर नहीं करना चाहता। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि डी माइनस भी आप लिख सकते हैं, और सिमिलरली आप D3 भी लिख सकते हैं। उसका फार्मूला आप देख लेंगे यहाँ से, D3 का ये फार्मूला होता है, इसमें इसी तरह से ये वैल्यू भी आप निकाल सकेंगे। मैं इस पे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ डी प्लस पे और डी नॉट पे, और वहीं से आप जो है आंसर बाकी निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, डी प्लस वाली वैल्यू जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर देंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि h की वैल्यू पुट करते जाना है। तो h की वैल्यू मिसाल के तौर पे आप पुट करेंगे h इज इक्वल टू 1e-1। ये बुक अगर आप देखें लवैक की बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसमें उसने h को ये रखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, ये आप समझ लीजिए 1 क्रॉस 10⁻⁻1। मैट लैब में आम तौर पे जो 10 की पावर अगर आपने लिखनी है 10⁻⁻2 लिखना है, तो मैट लैब में आप इसे लिखते हैं 1e-2। अगर आप -02 भी लिखते हैं दिस इज आल्सो फाइन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर -2। मैट लैब में 10 की पावर -2 लिखने के लिए आप ऐसे नहीं लिखते हैं, वो गलत होगा आपके पास। वो भी खैर लिखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पे जो 10 की पावर है वो आप एक्सपोनेंशियल में लिख रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने 10 की पावर -5 लिखना है मैट लैब में, तो इसको आप लिखेंगे, पहले शुरू में 1 लगाएंगे, e⁻⁻5, तो ये 10 की पावर -5 मैट लैब में लिखा जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखना है 5 क्रॉस 10⁻⁻5, तो इसका मतलब होगा मुझे लिखना है 5e-5, या यहाँ पर शुरू में अगर 0 भी लगा दें दैट इज आल्सो फाइन। ओके, तो ये आई होप कि ये समझ आ गया। ये क्योंकि बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, बुक अगर आप देख लें, मैंने उसका जिक्र पहले किया था, तो उसमें देखें तो ये जो टेबल अभी मैं आपके सामने शो भी करूंगा, उसमें कुछ वैल्यूज ऐसे लिखी हुई हैं, जिसका मतलब है 1 क्रॉस 10⁻⁻5, जिसका मतलब है 1/10 और 0.1। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन 1 प्लस 0.1 माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय 0.1, और इसको आप खुद ही से सॉल्व कर देंगे।
मुश्किल नहीं है, आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये जब वैल्यू आ जाएगी तो इसका आप एरर कंप्यूट कर देंगे। एरर आप कंप्यूट करेंगे d प्लस यू वन, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, माइनस u डैश वन, यानी कि हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन तो पता था क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, और ये आंसर हमारे पास आ रहा होगा माइनस 4.2939 ई रेज टू पावर माइनस 2। अब आप सोच रहे हैं ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये मैट लैब में सॉल्व हुआ है और इसका आंसर कुछ यही आ रहा होगा 4 डेसिमल प्लेस तक। तो ये बनेगा 4.2939, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि e माइनस टू लिखने का मतलब होता है 10 रेज टू पावर माइनस 2। ओके, तो ये जो है पहला एरर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से आप h की वैल्यू कोई और रखेंगे। मिसाल के तौर पे आप रखते हैं h इज इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर माइनस 2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5.0 ई रेज टू पावर माइनस 0.2। ये एक ही बात होती है, बुक में ऐसे लिखा है इसलिए मुझे ये नोटेशन जो है यहाँ पर लिखना पड़ रही है। तो ये बनेगा 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 2, ये बनेगा 5/100, और ये बनेगा 0.05। अब इसी में मैं इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि d प्लस में आप जो है ये वैल्यू पुट करेंगे। इस दफा हमने h क्या पुट करना है, हमने h पुट करना है 0.05, और यहाँ इस तरह से आएगा और यहाँ पर 0.05। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, यहाँ एक आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने जो है एरर देखना है, तो एरर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एरर हमारे पास होगा d प्लस यू वन माइनस यू डैश वन, दोबारा मैंने लिख दिया। इसमें जो एरर आ रहा होगा वो u डैश की वैल्यू पुट करेंगे और d प्लस पुट करेंगे, जो कि यहाँ से आपको मिल रहा होगा। ये आप निकालेंगे माइनस 2.1257 ई रेज टू पावर माइनस 2, और इसका मतलब होगा माइनस 2.1257 क्रॉस 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो ये 4 डेसिमल प्लेस तक आपने कैलकुलेशन करनी होगी। ये आपको बताया जाएगा, आपके टीचर आपको बताएंगे कि आपने कैलकुलेशन में कितने डेसिमल प्लेस तक रखने हैं। अगर आपको कहा जाए कि 5 डेसिमल प्लेस तक आपने कैलकुलेशन करनी है, तो अपने कैलकुलेटर को आप 5 डेसिमल प्लेस डिजिट तक इसको फिक्स कर देंगे, और फिर तमाम कैलकुलेशन वो आपको अपने कैलकुलेटर में 5 डेसिमल प्लेस तक नजर आ रही होंगी। क्योंकि देखें इसमें वेरिएशन आप नहीं करेंगे कि आप कोई डिजिट जो है वो 7 डेसिमल प्लेस तक लिखें, कोई डिजिट आप 6 डेसिमल प्लेस तक लिखें, इस तरह से नहीं होगा। शुरू से ही आपने 5 डेसिमल प्लेस तक, या तो कहा जाए उस वक्त वहां तक रखें, या आप इसको 6 डेसिमल प्लेस तक रखें, सो ऑन, फिर हर जगह 6 डेसिमल प्लेस ही रख रहे होंगे। तो ये हमारे पास इसका जो है सेकेंड एरर आ जाएगा। यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे d माइनस के साथ, यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे d3 के साथ, जिसका मतलब है कि थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, और यही फार्मूला यानी कि इसका फार्मूला, यही फार्मूला से मुराद इसका फार्मूला नहीं, d माइनस का जो फार्मूला है वो d0 u ऑफ 1, ये सारा फार्मूला आप अप्लाई कर रहे होंगे। d माइनस के लिए बनेगा साइन ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 1 प्लस h, सॉरी 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h। d3 के लिए इसका फार्मूला लेंथी फार्मूला है, जो अभी हमने ये वाला ऊपर लिखा है, ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ फार्मूला। इसी तरह d0 के लिए आप ये फार्मूला लिखेंगे, ये बनेगा साइन ऑफ 1 प्लस h माइनस साइन ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 2h, ये इसका फार्मूला बनेगा। इसमें भी h की वैल्यू आप इसी तरह से पहले रखेंगे 1e माइनस 1, जिसका मतलब है 10 रेज टू पावर माइनस 1,
इन तीनों में पुट करेंगे, फिर h की वैल्यू आप पुट करेंगे 5e-2, 5 यानी कि 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -2, और इसी तरह फिर नेक्स्ट वैल्यू भी आप पुट कर रहे होंगे, जो भी मैं टेबल आपके सामने रखता हूँ। ये टेबल मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है, बुक से ही कॉपी किया हुआ है। आपको अगर बुक मिले तो वो काइंडली आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि h की वैल्यू आपने पुट की, पहले h की वैल्यू ये पुट की, फिर h की वैल्यू आपने ये पुट की, फिर h की वैल्यू आपने ये पुट की, सो ऑन। ये तमाम h की वैल्यू पुट की। अब बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ये जो है एरर है, ये सॉरी डी प्लस है। बेसिकली ये डी प्लस नहीं है, इसका जो कैप्शन है उसमें ये बेसिकली बनेगा एरर बनेगा, यानी कि ये एरर आ रहा है जो कि डी यू एक्स बार माइनस यू डैश 1, ये एरर मिल रहा होगा। और आप देख रहे हैं इसके साथ माइनस भी आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने मॉड नहीं लगाया, तो आंसर इसके नेगेटिव भी आ रहे होंगे। तो ये जो है डी प्लस से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। वो मैं क्यों उसने गलत लिखा है? नहीं, उसने गलत नहीं लिखा। उसने जब यहाँ पर कैप्शन इसका लिखा है, तो कैप्शन में ये बताया हुआ है कि एरर, उसने उसने से मुराद बुक ने, एरर इन द फॉरवर्ड डिफरेंस, इन द फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, सो ऑन, ये सारा उसने लिखा है। तो इससे हमें कैप्शन से ये बात क्लियर होती है कि ये जो है एरर है, ये भी एरर है, ये भी एरर है, यानी कि ये भी एरर है। यानी यहाँ पर ये डी प्लस में ये एरर है, ये एरर है, सो ऑन। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई है। ये आपने डी प्लस अगर देख रहे हैं तो ये डी प्लस नहीं है, ये डेरिवेटिव निकाला गया है, उसमें से माइनस करने के बाद ये एरर निकल रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर एरर इसका आ जाएगा। ओके, तो h को जब आपने ये रखा, जिसका मतलब अभी मैंने समझाया, मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 1 क्रॉस 10 रेज टू पावर -1 होगा। तो एरर ये आ रहा है डी प्लस में। फिर h को हमने, मैं इसको रेस करना चाह रहा हूँ। ओके, फिर h को आपने ये रखा 5 क्रॉस 10 रेज टू पावर -2। तो फिर एरर जो है वो हमारे पास, एरर हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है, ये आ रहा है, ये एरर आ रहा है। इसी तरह h को ये रखा तो ये एरर आ रहा है, h को ये रखा तो ये एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है डी प्लस में। फिर डी माइनस में इसी तरह से ये एरर आ रहा है, डी जीरो में ये एरर आ रहा है। ये सारे एरर्स हैं और आप देख रहे हैं ये एरर कितने बेहतर हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आप इस एरर्स को पहले देख लें, फिर हम इस पे कुछ और एनालिसिस करते हैं। अगर आप ये एरर देखिए, तो फॉरवर्ड डिफरेंस में जो मैक्सिमम जो हमें एरर मिल रहा है वो 10 रेज़ टू पावर -4 मिल रहा है। या आप सिर्फ h की वैल्यू में देखें, पहले आप h की वैल्यू में देखें, यानी यहाँ h की वैल्यू में d प्लस को देखें, d प्लस आ रहा है 10 रेज़ टू पावर -2, d माइनस भी आ रहा है 10 रेज़ टू पावर -2, और अगर आप सेंटर डिफरेंस पे देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 10 रेज़ टू पावर -4। और जब D3 में जाते हैं तो ये वैल्यू बड़ी अच्छी आ जाती है, 10 रेज़ टू पावर -5। ये एरर हमारे पास आ रहा है। तो सबसे अच्छा एरर हमारे पास D3 में आ रहा है, क्योंकि वो थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। इसको मैं करता हूँ रेस, और अब हम बात करते हैं कि जब h को हमने, ये आखिरी की बात कर लेते हैं, जब 1 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3 है, तो आप देखें कि D3 में देखें 10 रेज़ टू पावर -11 का एरर आ रहा है। और जो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशंस हैं इसमें 10 रेज़ टू पावर -4, 10 रेज़ टू पावर -6, D0 भी अच्छा आंसर आ रहा है 10 रेज़ टू पावर -8 में, और D3 हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -11 में ये आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है एरर हमने निकाला है। यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा जो है कंक्लूजन ये है कि जो थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन होती है, यानी ऑर्डर बढ़ने से
ऑर्डर बढ़ने से हमारे पास सबसे बेहतर रिजल्ट आ रहा होता है, ठीक है? ऑर्डर बढ़ने से हमारे पास सबसे बेहतर रिजल्ट आ रहा होता है, जो कि हमें यहाँ पर विजिबल भी है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने हर मर्तबा D3 ही अप्लाई करना होगा। आप डी प्लस या डी माइनस भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। D0 भी आप निकाल सकते हैं डेरिवेटिव की, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन वगैरह चाहिए हो, सो ऑन। तो D3 जो है यहाँ पर विनर है। D3 इज द UX बार इज द विनर इन दिस केस। और सेकंड नंबर पे क्या होगा? सेकंड पे आएगा D0 UX बार। ये हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आएगा। अगर आप विनर अनाउंस कर रहे हैं तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, क्योंकि इसका एरर इन दो से बेहतर है, सो ऑन। और इन दोनों का आपस में, ये दोनों तीसरे नंबर पे आएंगे, क्योंकि इनके एरर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो वीडियो यहाँ पर कुछ लंबी हो गई है। मैं अब क्या करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से शुरू करूँगा और कुछ डिटेल एनालिसिस मैं आपके सामने रखूँगा। और ये कंटेंट जो है, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल तक गया हूँ और एरर एनालिसिस में थोड़ा सा मैंने काम किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये जो चीज़ रह गई, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर रहा हूँ। Thank you for watching.